दिल्ली में अवैध कब्जों के ऊपर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली के मंत्री और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया है बड़ा बयान और कहा है कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों का कब्जा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां एक तरफ लगातार इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी कर रही है राजनीति और जंतर मंतर से लेकर तमाम जगहों पर किया जा रहा है धरना प्रदर्शन, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मंत्री और विधायक ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये अवैध कब्जा अब दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उठा दिया है सवाल कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को रोहिंग्या बांग्लादेशी और घुसपैठियों से इतना ज्यादा प्रेम क्यों है, ये सीधा सवाल किया गया है मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं से। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बनी है तब से ही अवैध कब्जों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में कई जगहों पर दिल्ली की सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है और दिल्ली में सरकार अपनी मनमानी कर रही है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर पिछले ही दिनों आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया, जहां पर तमाम लोगों को बुलाया गया। खैर, इतनी ज्यादा भीड़ तो जंतर मंतर पर नहीं पहुंची, पर जब इन्हीं लोगों की भीड़ को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने साधा था अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना, तो जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अब एक और बड़ा मुद्दा बना लिया है और वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूर्वांचल समाज के लोगों को कह दिया है कि ये जो पूर्वांचल यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोग हैं ये अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं, तो कल भी हमने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों ने सिरसा के बयान को पूर्वांचल समाज के सम्मान पर बड़ा हमला बताते हुए माफी की मांग कर दी। पर इसी वीडियो को शेयर करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोला है और सीधा सवाल पूछ लिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस प्रोटेस्ट की वीडियो यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मनजिंदर सिंह सिरसा के घर के बाहर जाकर ये प्रदर्शन किया और नारेबाजी की है, जिसका वीडियो शेयर करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने सोशल मीडिया पर पूछा है कि केजरीवाल जी को रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जितना प्रेम है उतना ही उन्हें गुस्सा उन लोगों पर है जो रोहिंग्या और इनका विरोध करते हैं। मेरे दफ्तर के बाहर रोहिंग्या के मुद्दे पर आप कार्यकर्ताओं को नारेबाजी के लिए भेज रहा है अरविंद केजरीवाल, लेकिन याद रखिए मैं रोहिंग्याओं के मामले पे दबने या झुकने वाला नहीं हूं। दिल्ली पर रोहिंग्या और अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रजौरी गार्डन में जो भी फैक्ट्री या मकान रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिए गए हैं वो भी सील किए जाएंगे और पूरी तरह खाली कराए जाएंगे। ये देश की सुरक्षा और दिल्ली के सम्मान का सवाल है। मैं रोहिंग्याओं के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं करूंगा। केजरीवाल जी, मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इन सांपों को आप दूध मत पिलाइए। आगे चलकर ये आपके ही परिवार के लिए खतरा बन जाएंगे। ये तमाम बातें मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा कही गई हैं और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला गया है। देखिए, दिल्ली में अवैध कब्जों के ऊपर चल रहे बुलडोजर को लेकर कभी आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में आम गरीबों के घरों और आशियानों को दिल्ली की भाजपा सरकार छीन रही है। रेखा गुप्ता सरकार आने वाले कुछ महीनों से सालों में गिरने वाली है। इस तरीके की बात करने वाली आम आदमी पार्टी वही है जिन्होंने कभी भी अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई, क्योंकि जिस समय पर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी 11 साल तक और जब भी एमसीडी के द्वारा या डीडीए के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा उस
कार्रवाई को रोकने के लिए पहुंच गए, बिना ये देखे हुए कि किस तरीके से यहां पर बड़ी संख्या में यानी कि भारतीयों के बीच में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी भी रहते हैं। और देखिए, इन्हीं अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए भी दिल्ली में कई ज्यादा ड्राइव भी दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाई गई हैं। और जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो इस तरीके की जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि सरकारी जमीन पर है, रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, नालों के ऊपर अवैध तरीके से झुग्गियां बनाई हुई हैं। और अब इन्हीं तमाम चीजों को जब हटाया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी के नेता राजनीति कर रहे हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जो आज झुग्गी वासियों को लेकर ये कहती है कि हमने इनके लिए बहुत कुछ दिया, पर इनके पास कोई भी डाटा मौजूद नहीं है कि आखिरकार जिन 40 लाख लोगों की बात अरविंद केजरीवाल मंच पर चढ़कर कहते हैं और कहते हैं कि 40 लाख लोगों को बेघर करने की तैयारी कर रही है रेखा गुप्ता सरकार, तो आखिरकार 11 साल तक जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रही तो उन्होंने इन 40 लाख गरीबों के लिए क्यों पक्के मकान बनाकर नहीं दिए, क्यों आखिरकार इन गरीबों के लिए नहीं सोचा गया। इस तरीके के तमाम सवाल आज जनता सोशल मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को लेकर उठाती है कि एक तरफ हितैषी बनते हैं झुग्गी वासियों का नाम लेकर और इन्हीं की आड़ में दिल्ली में अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखा जाता है, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसा कि आप हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर पहले ही देख चुके हैं कि किस तरीके से ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान ने वहां पर रह रहे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए पानी से लेकर बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराई और इसी के साथ उन्हें पैसा भी दिया गया, जिसको लेकर कई बार भारतीय जनता पार्टी ने भी अमानतुल्लाह खान के ऊपर सवाल खड़े किए। पर आखिरकार इन चीजों को आम आदमी पार्टी क्यों नहीं देखती है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और जनता भी इन तमाम चीजों पर ध्यान दे रही है। और यही एक बड़ा कारण है कि जब अरविंद केजरीवाल इन बुलडोजर के मामले पर जनता का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, पर आज जनता भी ये भली भांति समझ रही है। और ये भी आप देख सकते हैं कि जिन चीजों को लेकर, जिस बुलडोजर एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी आए दिन अपने पेज पर वीडियोस को शेयर करती है और सवाल किए जाते हैं, पर इन्हीं सवालों के लिए जब दिल्ली वालों की राय हम उन्हीं कमेंट सेक्शन में जाकर देखते हैं तो किस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को अपने वोट बैंक से इतना ज्यादा प्यार है, क्योंकि इसी वोट बैंक ने जो चंद सीटें आम आदमी पार्टी के लिए पिछले विधानसभा में दी हैं, ये वही वोट बैंक है जिसे अरविंद केजरीवाल ने 11 साल में कहीं ना कहीं से लाकर यहाँ पर बसाया है। और जिन झुग्गियों की बात की जा रही है तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की योजना के द्वारा तमाम लोगों को घर दिए जा चुके हैं और यहाँ पर भी वेरिफिकेशन के चलते ही ये तमाम चीजें की जा रही हैं। अगर वैलिड प्रूफ है, तमाम प्रूफ आपके पास मौजूद हैं, तो ये सुविधाएं और लाभ आपको दी जा रही हैं। पर यहाँ पर अगर जो पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि जो दिल्ली के गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं ये अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भी दिए जाएं, तो अब वो दिल्ली में होने वाला नहीं है, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार इन्हीं अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने के लिए गृह मंत्रालय पहले ही ऑर्डर दे चुका है कि जो इन लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं, जो लोग इनकी आईडीज को बनवा रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए किया जा रहा है, ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पर इन्हीं तमाम तथ्यों को छुपाकर कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता सरकार के ऊपर टारगेट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती है, पर आज मंसूबे पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जनता है और ये तमाम चीजें भली भांति जानती भी है।